आज हम पढ़ने वाले हैं नॉट स्पेल के बारे में। ठीक है। अब नॉट के बारे में तो सब जानते हैं कि धागा कितना पावरफुल होता है। हम लास्ट अपने बहुत पास्ट दादी नानी उनके पहले के लोगों को देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ धागे का प्रोसेस वो अपने लाइफ में करते आ रहे हैं। जैसे कि कोई चीज गुम हो जाना, तो उसको चुन्नी में बांध के अफर्मेशन दे के कि वो चीज मुझे मिल जाए, तो वो भी एक तरीके का नॉट ही था ना। पर वो थ्रेड फॉर्म में नहीं था, वो एक कपड़े के फॉर्म में था। वैसे ही अगर बचपन में हमको नजर लग जाती थी या हमारे बच्चे को नजर लग जाती थी, तो हमारे घर वाले, हमारी दादी नानी किसके पास लेके जाती थी? या तो किसी पंडित के पास लेके जाती थी, ठीक है, या तो अगर सबके अपने अपने फील्ड होते कोई हाफी जी के पास लेके जाता था। वो बच्चे को नजर से बचाने के लिए क्या चीज देते थे? धागा देते थे। तो वही फॉर्म है वो नॉट स्पेल के फॉर्म में हम उसे पढ़ते हैं आजकल। मतलब ये अभी की चीज नहीं है, इसको लास्ट टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लोग। ठीक है। बट लोगों को उसका नॉलेज नहीं था। अब ये देख रहे हैं हम कि अकल्ट फील्ड बहुत ही ज्यादा एनहांस होते जा रहा है, बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होते जा रहा है। लोग बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो गए हैं हर चीज को लेके। हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सी चीजों को लेके आते हैं जो रेमेडीज से नहीं हो सकती है, क्रिस्टल से नहीं हो सकती है। ठीक है। तो तब ये सारी चीजें नॉट से हम उनको फुलफिल करके दे सकते हैं। अब नॉट स्पेल दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है? नॉट होता है जो हम फॉर्मेशन देके हम किसी भी चीज में गांठ लगाते हैं, राइट। और स्पेल क्या होता है? हम उस धागे को स्पेल करके एनर्जाइज करके अपने क्लाइंट या अपने नीडी या हीलर्स हैं हम, अपने क्लाइंट्स को देंगे। तो वो एक साथ जब कंबाइन होता है, ज्वाइन होता है, तब हम उसे बोलेंगे नॉट स्पेल। मतलब आप धागों पे वर्क करके उसमें गांठ लगा के अपनी अफर्मेशन देखिए। जो मंत्रास मिलते हैं, एंजलिक मंत्रास होते हैं, वैदिक मंत्रास होते हैं, वो मंत्रास को बोल के हम अब उस थ्रेड को एनर्जाइज करके उसको स्पेल करके वो पूरा प्रोसेस होता है, राइट। अब बहुत से नॉट बनते हैं, ठीक है। दो टाइप के नॉट्स होते हैं। एक एंजेलिक मेथड से बनते हैं, जो गार्ड एंजल्स के थ्रू, उनके एनर्जीज के थ्रू हम उनके अवोक करके उस थ्रेड में एनर्जीज डालते हैं। और सेकेंडली होता है जो हमारे वैदिक प्रोसेस होते हैं, जो हमारे वेदास से आए हैं, हमारे अंतर शास्त्र से आए हैं, ठीक है। वो सारे जो मंत्रास होते हैं उसके मंत्रास से हम नॉट्स क्रिएट करते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? एंजेलिक मेथड के जो नॉट्स होते हैं वो अलग प्रोसेस से बनते हैं, उसका प्रोसेस और टोटल डिफरेंट है वैदिक से, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा मोड़ा हम अडेप्ट किए हैं। पर जो वैदिक हमारी चीजें होती है, जो हमारे पुराने अंतशास्त्र से आई, हमारे पास्ट लाइफ जनरेशन से चलती आ रही है, वो वैदिक जनरेशन से आती है। जो हमारे रामायण से, हमारी गीता से जो मंत्रास निकलते हैं उससे जो क्रिएट होते हैं नॉट्स। अब दोनों में एक और डिफरेंस क्या है? एंजेलिक नॉट जो बनता है, जो प्रॉपर थ्रेड बनता है, वो 9 नॉट्स का बनता है, ठीक है। और जो वैदिक प्रोसेस से बनता है, जो हमारे वेदास मंत्रास से बनते हैं, ठीक है, उसके नॉट्स बनते हैं 7 नॉट प्रोसेस से। और दोनों के बनाने का प्रोसेस भी बहुत अलग है। दोनों का प्रोसेस अलग है, दोनों के मेथड्स अलग हैं, दोनों के मंत्रास अलग हैं, दोनों का फॉर्मेशन अलग है। ठीक है। ये डिफरेंस होती है एंजेलिक नॉट और वैदिक नॉट। अब हम नॉट तो बना लिए, अब स्पेल, मैंने वर्ड लाया है नॉट स्पेल। तो हम जब नॉट को बना लेंगे, तब हमें उस पर स्पेल कैसे करना है? क्योंकि हमें उसे पावरफुल करना है। और देखिए, नॉट में हम जब मंत्रास डाल रहे हैं तो वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल बन गया है। पर उसको और उसकी एनर्जीज को एनहांस करने के लिए हम उसमें स्पेल भी करते हैं कि उसमें और से एफर्मेशन डालें, और से कुछ बोल सकते हैं प्रेयर्स डालें, जिससे वो और एनहांस होके जाए और 100% अपना रिजल्ट दे। ये था इंट्रोडक्शन नॉट मैजिक का, नॉट स्पेल का, ठीक, जिसमें हम लोग मैजिक करते हैं, मंत्रास डालते हैं, एंजल्स को एवोक करते हैं। हम अपने क्या बोल सकते हैं, वैदिक जितने भी गॉड गॉडेसेस हैं, लक्ष्मी जी हैं, हनुमान जी हैं, सबके अलग अलग फील्ड है। जैसे हम प्रोटेक्शन जब हमें चाहिए रहता है तो हम हनुमान जी को अवोक करते हैं, राइट। जब हमें सक्सेस चाहिए होता है तब हम गणपति जी को एनहांस करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बुद्ध प्लैनेट से रूल करते हैं। अगर हमें मनी अबंडेंस चाहिए तो हम लक्ष्मी जी को अवोक करते हैं, ठीक है। तो सबके गॉड एंड गॉडेसेस अलग है, तो सबके प्रेयर्स भी अलग अलग। तो ये नॉट मैजिक का एक इंट्रोडक्शन था। आज मैं क्लास में एक नॉट स्पेल कराऊंगी आपको, ठीक है, जिसमें हम एंजेलिक मेथड से आपको मैं नॉट बनाना सिखाऊंगी।
अब सब फील्ड के बारे में तो सबको हीलिंग मिल जाती है, हेल्थ से रिलेटेड हीलिंग मिल जाती है, ठीक है, करियर से रिलेटेड हीलिंग मिल जाती है, लव रिलेशन से रिलेटेड हीलिंग मिल जाती है, एजुकेशन के फील्ड में हीलिंग मिल जाती है। पर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है लाइफ के, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि आज मैं जो आपको नॉट स्पेल बताऊंगी, वो एक कॉन्फिडेंट नॉट स्पेल बताऊंगी, कि आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। वो होता है एंजेलिक प्रोसेस से, जो मैं आज आपको बताऊंगी। वो हमारे वैदिक कल्चर के हिसाब से नहीं बनेगा, ठीक है। और वो 9 नॉट मेथड बनेगा। अब आप सब लोग एक रेड कलर का थ्रेड ले आइए, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाया कैसे जाता है। मैम मौली चलेगी, मौली? हाँ, रेड मॉली भी चलेगी, और रेड थ्रेड भी चलेगा। सब लोग साथ में धागा लेकर आए हैं? यस मैम। मैम येलो चलेगा? अगर किसी के, हाँ, येलो भी चलेगा, येलो, ऑरेंज और रेड। और अगर तीनों नहीं है, तो व्हाइट कलर का थ्रेड यूनिवर्सल थ्रेड होता है। अगर कोई भी कलर का थ्रेड नहीं है, तो व्हाइट कलर वर्क कर जाता है। इतना समझ में आया सबको कि नॉट क्या होता है, नॉट का यूज क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हुई? यस मैम। अगर आप लोगों को लिखने में समस्या हो, हम थोड़ा जल्दी बोलें तो प्लीज बता दीजिएगा, हम थोड़ा और स्लो जाएंगे, ठीक है? मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी? यस मैम मैम। कितना लेना है? अब मैम देखिए, ये थ्रेड हम हाथ में पहन पहन सकते हैं, ठीक है, गले में पहन सकते हैं, या तो फिर कमर में पहन सकते हैं, पैर में नहीं। तो आपको जिसका भी बनाना है, अगर आपको हाथ का बनाना है तो आप हाथ के हिसाब से मेजरमेंट ले लीजिए, या तो आपको कमर में पहनना है उसके हिसाब से आप ले लीजिए। मैम पहले से तोड़ लेना है इसको, धागे को हाँ, तोड़ के यस। लेना है। यस मैम, अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। ओके। जैसे मैं अभी हाथ के लिए बनाऊंगी, तो इतना डबल मोर रोल देन इनफ है। होगा तो चलेगा ना? हाँ। हाँ, बस मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस, ठीक है। आप इतना लंबा भी ले सकते हैं अपने हाथ के लिए, अगर बना रहे हैं तो इतना लंबा। मैम ये चलेगा ना? कौन से कलर का मैम? येलो और रेड मिक्स है। मोली हम्म, है, मोली। मौली है, यस मैम, मौली तो सबसे बेस्ट होता है। मैम वन क्वेश्चन है। हम्म। लाइक हम जब मोली धागा बांधते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ऑन व्हाट फ्रीक्वेंटली हमको वो वापस उसको डिस्ट्रॉय या डिस्कार्ड करना चाहिए? समटाइम्स तो वो ये साल तो भर पहने थ्रेड रहते ना हैं। 30 से 45 डेज में हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या तो रनिंग वाटर में, या तो अपने सैंड में, अपने लैंड में, जो अपनी सॉइल होती है उसमें आप उसको गाड़ दीजिए, क्योंकि उसकी एनर्जीज खत्म हो जाती है सर। ओके। ये मौली का बताया मैम आपने, सिर्फ मौली को उतार देना चाहिए? हम्म। यस मैम, क्योंकि अगर आपकी मॉलिंग कॉटन की है मैम, तो वो फेड हाँ। हो जाएगी। हाँ। जब वो फेड हो जाती है, तो अपनी एनर्जीज लूज कर देती है। ओके। और अगर हम ये भी थ्रेड बनाना सीखेंगे, अगर इसका भी थोड़ा सा भी कलर गया, ठीक है, थोड़ी सी भी रफ हो गई। वैसे ये 3 से 6 मंथ वर्क करती है हर थ्रेड। पर अगर उससे पहले हमें लग रहा है कि हमारी खराब हो चुकी है, तो हमें चेंज कर लेना चाहिए। सबने लेके आया थ्रेड? यस मैम। स्टार्ट करें? अब मैं आपको बताई थी कि 2 तरीके से नॉट बनते हैं, एक एंजेलिक से और एक वैदिक से, ठीक है। आज हम एंजेलिक प्रोसेस सीखेंगे। एंजेलिक प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है वैदिक से, क्योंकि वैदिक में हम कंटिन्यूअस नॉट बनाते जाते हैं, ठीक है। 7 नॉट्स कंटिन्यूअस 1 1 सेंटीमीटर के गैप में हम बनाते हैं। पर एंजेलिक नॉट क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक। हम सबसे पहली नॉट यहाँ बनाएंगे वन एंड पे, ठीक है। नॉट को आपको ऐसे करना है, जैसे हम नॉट बनाते हैं ना, वैसे बना के थोड़ा सा गैप छोड़ देना है आपको, इतना सा,
कि हम उसमें कुछ बोले और फिर उसको टाई करें, उतना गैप आपको रखना है। हाँ हाँ मैम, वैसे ही। हाँ, इतना नॉट। हाँ मैम। मैम एक बार दोबारा से बता दीजिए नॉट कैसे बनाना जैसे हम नॉट को बांधते हैं ना, है। हाँ। बस टाई करने से पहले आपको इतना सा छोड़ देना है, देख रहे हैं आप? ओके। हाँ हाँ हाँ। और हर नॉट पे हमें बोलना है चीजें, और फिर बोलते साथ हमें उसे टाइटली टाइट कर देना है, ठीक। अब फर्स्ट एंड पे हम लोग फर्स्ट नॉट बनाएंगे। एंजेलिक मेथड इस तरीके से बनता है। फर्स्ट नॉट पे हम बोलेंगे, बाय द नॉट ऑफ वन माई कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स। ऐसे बोल बाय के द आपको नॉट ऑफ वन, फूकना है, बाय द ठीक है। नॉट ऑफ आपको वन कॉन्फिडेंस स्टार्ट। एक मिनट सर, हाँ मैं बताती हूँ। बाय द नॉट ऑफ वन माई कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स, ठीक। आपको ये बोलना है, फूक लगाना है और टाइटली नॉट को टाई कर देना है, ठीक है। मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग अपना टाई करते जाइएगा, ठीक है। बाय द नॉट ऑफ वन माई कॉन्फिडेंस स्टार्ट, स्टार्ट। आज से आपको टाई कर देना है, ठीक है। अब आपको दूसरे एंड पे जाना है, ठीक। फिर वहां पे वैसा एक छोटा सा नॉट बनाना है। ठीक है। सेकेंड एंड, फर्स्ट एंड हो गया हमारा, अब सेकेंड एंड। ये थोड़ा सा टफ होता है एंजेलिक मेथड, क्योंकि इसमें नॉट्स थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। एक एंड पे हमने टाई कर दिया, अब दूसरे एंड पे। अब हम बोलेंगे, बाय द नॉट ऑफ टू माई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ट्रू। हुक लगाएंगे और नॉट को टाई कर देंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इज ट्रू। अब हम दोनों नॉट को, थ्रेड को बराबर पकड़ेंगे कि हमें सेंटर पॉइंट मिल जाए, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट में हम वही लूप बनाएंगे वापस से, फिर लूप बनाएंगे सेंटर में। समझ आया? फिर हम बोलेंगे, बाय द नॉट ऑफ थ्री आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। फूक मारेंगे और गांठ लगाएंगे। By the note of three, I am a confident person. हम्म, Yes. ठीक है। ये 3 नॉट्स हो गए, हमें 9 नॉट्स बनाने हैं, ठीक है। 6 और बचे। अब ये दोनों जो है, फर्स्ट एंड और बीच का एंड, के बीच का हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब एक बार मैं बता देती हूँ, कोई भी एक एंड का नॉट और सेंटर वाले नॉट का सेंटर पार्टीशन लेंगे और उस पे लूप बनाएंगे। मैम आप म्यूट है। आप बाद में स्पेल लिखा होगे ना जो आप मैम बोल ये रहे तो मैं एडवांस क्लास में स्पेल, अब आज मैं सिर्फ आपको 80% प्रोसेस नहीं, बताऊंगी। आज ये नोट के स्पेल है ना, वही नोट वही स्पेल मैम आज बिना के। मैम जैसे एडवांस क्लास में मैं स्पेल सिखाऊंगी, आज मैं आपको नॉट बनाने का प्रोसेस बता रही हूँ। जो भी ओके ये मैम। नॉट 80% वर्क करेगा, आप किसी को भी देंगे, आप खुद भी पहनेंगे, ये 80% वर्क करेगा, ठीक है। अब हम ये चौथा लूप बनाए। अब हम बोलेंगे, बाय द नॉट ऑफ फोर माई कॉन्फिडेंस ग्रोज मोर एंड मोर। फूक मारेंगे और गांठ लगाएंगे। बाय द नोट माई ऑफ कॉन माई कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ग्रोज मोर एंड मोर। ग्रोस मोर एंड मोर। मैम फोर्थ नॉट कहाँ पर बनाया आप? एक एक ये वाले एंड और जो सेंटर पार्टीशन वाले एंड का हम सेंटर ढूंढेंगे और उसमें लूप बना के हम थ्रेड बनाएंगे।
मैम मैं आपको एंजेलिक मेथड का शेयर कर दूं क्या? आपको दिखा देंगे तो मैम इजी पड़ेगा लोगों को। यस मैम। मैं शेयर कर दूं क्या एंजेलिक मेथड का नॉट प्रोसेस? आप शेयर कर देते। हाँ हाँ, मुझे शेयर कीजिए मैम। हाँ ठीक। Start हो गया। ठीक है। शेयर किया मैम आपने? एक मिनट मैम, बस होने वाला है। यस मैम, मैंने कर दिया आपको शेयर। एक मिनट, एक मिनट मैम, ये वाला मत शेयर करिएगा। दूसरा कुछ चला गया है। तब तक आपको जितना मैंने बताया उसमें कहीं डाउट किसी को? नो मैम। हाँ। दिखाऊं मैम एक बार? नहीं मैम, एक मिनट। मैम थर्ड में क्या बोला था आपने? बाय द नोट ऑफ 3। आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। जब हम एडवांस क्लास सीखेंगे तो हम एंजल्स को कैसे बुलाएंगे, हम उनको अवोक करके कार्ड्स नॉट स्पेल कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और हर नॉट में अलग गॉड एंड गॉडेस किया जाता है। हर नॉट का प्रोसेस मेकिंग अलग होता है। यही सब अंतर है। हाँ, ठीक है। हर नॉट एक एक जैसा नहीं बनेगा। यस मैम, मैंने शेयर कर दिया मैम आपको। अब आप शेयर कर दीजिए। आप लोग एक बार उसको देखिए, फिर मैं फिफ्थ वाले नॉट पे चलती हूँ, ठीक है? ये यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर 2 है, फिर ये बीच में 3 है, फिर ठीक है, 4 हम है। लोग 4 तक कर लिए हैं। ठीक है। ओके। अब मैम फिफ्थ, ठीक है मैम, चालू करूँ मैम? यस मैम। हाँ मैम, एक बार पूछ लीजिए, सबने रेडी किया? यस। ठीक है, हमने 1 बना लिया, हमने सेकेंड एंड पे 2 बना लिया, हमने सेंटर पे 3 बना लिया, एंड फिर फोर्थ नॉट हमने बना लिया। अब हम फिफ्थ नॉट बनाएंगे जो 3 एंड 2 के बीच में रहेगा। उसका सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे और एक लूप बनाएंगे। ठीक है। अब बोलेंगे हम, बाय द नॉट ऑफ 5 विथ कॉन्फिडेंट आई थ्राइव्स। फूंक मारेंगे और गांठ लगा देंगे। और विथ 5 कॉन्फिडेंस आई थ्राइव। with by the note of 5 with confident। कॉन्फिडेंस आई थ्राइव। ठीक है। अब हमारे 5 नॉट बन गए। अब इजी है एकदम। हम फर्स्ट और सेकंड नॉट के बीच में एक नॉट बनाएंगे, फिर थर्ड और उसके बीच में एक नॉट। अब लाइन से बनाते जाना है, पर सबके गैपिंग में, बिटवीन में, जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फिर ये दोनों के बीच में। अब लाइन से आप लोग देख रहे होंगे ना, 6th 7th 8th 9th, बस एक एक नॉट के गैपिंग में है। मैम कैन यू रिपीट द वापस से जो फिफ्थ वन? द लाइन सर। नो मैम, द फिफ्थ वन वाला जो नॉट है वो कैसे बनाना है? लाइक जो हमारा डेड सर एंड आप है। सर आपने फर्स्ट बनाया, सेकंड हाँ जी। बनाया, यस मैम, फिर फर्स्ट सेकंड। सेंटर में थर्ड बनाया,
यस मैम। फिर फर्स्ट और थर्ड के बीच में फोर्थ बनाया, वैसे ही राइट हैंड साइड में 3 एंड 2 के बीच में 5 बनाइए। वापस इलेबोरेट करूं सर? नो मैम, दैट इज ओके। ठीक है। अब हमारे 5 नोट्स जब बन जाते हैं तो सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब नोट्स के बीच में जितने स्पेस है हमें एक एक नोट बनाते जाना है और फिर नोट खत्म। 6 इधर बनेगा, 7 इधर बनेगा, 8 इधर बनेगा, 9 इधर बनेगा एंड ओवर। ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में वापस जाएंगे, 3 एंड 4 के बीच में 6 नोट का लूप बनाएंगे। ठीक है। मैम फिफ्थ वाला फिर से रिपीट कीजिए ना। 9 by the knot of 5 with confidence I thrive। ओके। ठीक है। अब 6 नोट का लूप बनाया आप लोगों ने। हाँ, अब बोलेंगे by the knot of 6 my confidence is fixed, और फूक लगा के गांठ लगाना है, फूक मार के। By knot of 6 my confidence is fixed। ठीक है। अब यहाँ 6 बना, एक गैप करके अब हम 7 बनाएंगे, एक गैप, एक नॉट का गैप। अब हम लूप बनाएंगे वापस से, और अब हम बोलेंगे बाय द नॉट ऑफ 7 द कॉन्फिडेंस इज गिवन। फूक मारेंगे और नॉट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। My confidence is given। और ध्यान रखिएगा कि एक नॉट के ऊपर दूसरा नॉट ओवरलैप ना हो। ठीक है। अब एक नॉट का गैप देके फिर दूसरे नॉट में लूप लगाएंगे, और अब हम बोलेंगे बाय द नॉट ऑफ 8 सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माय फेट, और फूक लगा के, फूक मार के गांठ लगा। Confidence बाय द नॉट ऑफ 8 माय सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माय फेट, FATE, my fate। अब लास्ट नॉट है जो ये दोनों बच गया लास्ट का। ठीक है, राइट हैंड साइड पे ये दोनों के सेंटर में फिर एक लूप बांधेंगे। बोलेंगे बाय द नॉट ऑफ 9 दिस कॉन्फिडेंस इज माइन। फूक मारेंगे और गांठ लगा देंगे। My knot of 9 self confidence is mine। दिस कॉन्फिडेंस इज माइन। Mine। ठीक है, ये आपका बन गया प्रॉपर एक नॉट। अब आप इसको पहन भी सकते हैं। ठीक है, इसको आप 24 आवर्स के लिए भगवान जी के पास रख के भी पहन सकते हैं। आप कभी भी इसको वियर कर सकते हैं। आज ट्यूसडे है, आज भी आप पहन सकते हैं। ठीक है। अब अभी ये पहन हमारा सकते एक, हाँ अभी पहन लीजिए मैम, अच्छी बात है। ठीक है। अब ये हमारा जो नॉट रेडी हुआ है, ये 80% वर्क करेगा। किसी को भी आप इसको भी एज इट इज दे देंगे तो ये 80% किसी पे भी वर्क करेगा। पर मैम हम राइट एडवांस राइट क्लास, हैंड में या लेफ्ट हैंड में? राइट हैंड में पहनना है ना? मैम लेफ्ट में पहनिए, लेफ्ट में राइट में पहनना। पहनिए, कहीं भी आप पहन सकते हैं। ठीक है। कभी कभी फील होता है ना कि लेफ्ट में पहनना चाहिए, राइट में पहनना चाहिए, आपकी जो एनर्जी अंदर से बोल रही है आप उस पे पहने। ठीक है। कुछ नॉट हम पैर में भी पहनते हैं, पर कुछ नॉट हम है जो पैर में नहीं पहन सकते, क्योंकि वो गॉड एंड गॉडेसेस हमें अलाउ नहीं करते हैं कि उसे पैर में पहने। जैसे हम जितने भी देवी माँ के नॉट सीखेंगे ना, वो हम पैर में नहीं पहन सकते। ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि ये नॉट रेडी हो चुका है 80%, ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। पर जब हम एडवांस क्लास में सीखेंगे, ठीक है,
तो हम इसमें सीख जाएंगे कि इसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है, हम इसे प्रॉपर रेडी कैसे करते हैं, हम गॉड एंड गॉडेसेस को अवोक कैसे करते हैं हर एक स्पेल के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस था एंजलिक वाला। यही मैं आपको अगर वैदिक मेथड से बताती तो इतना कंफ्यूजन वाला नॉट नहीं बांधना पड़ता, हमें लाइन से 7 नॉट बना देना पड़ता। ठीक है, ओके मैम, मैंने नॉट दिखा दिया है अब। मैम एक डाउट था हम्म, एक्चुअली अभी, इस यूनिवर्सल, इसमें हमने अपने लिए बनाया, अगर क्लाइंट्स को बनाना था उसमें उनका नाम लिखना है, नाम यस मैम, यस, नाइस डाउट मैम। जहां जहां हमने माइन माइन बोला है हम वो क्लाइंट का नेम ले लेते हैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड अस। अभी इसने यस, हमने माई माई बोलकर किया तो इस हमारे यस, लिए हुआ, तो अगर यस, क्लाइंट को देना है तो उनका नाम बोलकर बोलना है। उनका नाम लेके हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। या तो जहां माइन यूज हुआ है, मी यूज हुआ है, हिज फॉर हर, ऐसा यूज करेंगे हम। बस हमारा चेंज हो जाएगा, माई से हम के भी पर्सन के लिए बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। ओके। मैम आप एक बार वो अपनी सेंटेंस बोलेंगे, फर्स्ट नोट में क्या बोलना है, सेकंड नोट में क्या बोलना है? हाँ मैम। ओके। बाय द नॉट ऑफ 1, my confidence starts. By the note of 2, self-confidence is true. इज ट्रू, TRUE। हाँ, true. TRUE. By the note of 3, I am a confident me. आई एम अ कॉन्फिडेंट Me. Me. M-E, me. Me. By the note of 4, my confidence grows and grows. Excuse me, ma'am. Grows more and more. Sorry. My No. confidence grows more and more. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. मैम आपने जैसे बोला लास्ट थर्ड वाले में कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड मी, Confident me. कॉन्फिडेंट मी, तो जैसे क्लाइंट को देंगे तो उनका सेंटेंस फिर कैसे करेंगे? हम क्लाइंट के लिए बोलेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल सिमरन नाम की लड़की है, ठीक है, तो हम हाँ? बोलेंगे बाय द नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का नाम सिमरन है, हम उसके लिए नॉट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने लिए बना रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, आई एम अ कॉन्फिडेंट मी। हम अगर किसी क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो हम बोलेंगे बाय द नॉट ऑफ 3, द सिमरन इज कॉन्फिडेंट। हम उसका एडवर्ब चेंज कर देंगे। ओके, थैंक यू। क्लाइंट का ही नाम लेना है। हाँ, फुल नेम मैम, अगर सिमरन जीत है तो सिमरन जी, ठीक है, अगर अजीत सिंह है तो अजीत सिंह, प्रॉपर नेम लेना है। खाली नेम ही आएगा, बर्थ डेट या कुछ वो नहीं आएगा? वो सब मैम प्रोसेस अलग होता है, मैं आपको बताई ना, वो सब आएगा मैम, वो सब प्रोसेस सब आएगा मैम। ठीक है मैम। कृपा में कुछ ना कुछ पता होता है आगे का। ठीक है, बाय द नॉट ऑफ 4, 4 लिख लेना मैम, 5। हाँ मैम। बाय द नॉट बाय द नॉट ऑफ 5, कॉन्फिडेंस आई थ्राइव। ट्राई। थ्राइव, THIRE, THRIRE, सॉरी। अब द कौन से नॉट में, नॉट 6 ना। यस By the note of 6, my confidence is fixed.
By the knot of 7, confidence is given. इस इवन या गिवन? Given, G-I, given. By the knot of 8, self-confident is my fate. F-A-T-E. Last knot है the knot of 9. This confidence is mine. My confidence is नहीं. This confidence is mine. सेल्फ कॉन्फिडेंट नो? हाँ नहीं, this confidence जो भी हम बना रहे हैं ना उसको बोलेंगे. This confidence is mine. Okay. Okay. Then by the knot of 7, confidence is given. Okay, right na? Okay. Thank you, ma'am. Welcome. Yes, ma'am. कंप्लीट हो गया? चलिए एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम एडवांस क्लास में क्या सिखाने वाले हैं। आज आपने जो सीखा वो जो नोट है वो 80% काम करेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आपको आधा अधूरा सिखाया है, वो काम करेगा। और मोस्टली आप अपने लिए पहनिएगा तो आपके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है। बाकी हमने नॉट के लिए, नॉट स्पेल के लिए एक एडवांस कोर्स डिजाइन किया है जो आपका एंजेलिक मेथड से भी होगा और आपके वैदिक मेथड से भी होगा। और उसके साथ साथ हमने एक मैजिकल स्विच वर्ड का कोर्स उसके साथ कंबाइन किया है और उसके साथ बोनसेस भी हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो, आप लोग मुझे अलाउ करो तो मैं एक बार शो करूं। यस मैम। आपकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है ना? देखिए कोर्स कंटेंट में क्या रहेगा एक बार मैम आप खुद बताइए। देखिए ये हमारा है कोर्स कंटेंट जो हम आपके लिए डिजाइन करके लेके आए हैं, जिसमें हम कंबाइन कर रहे हैं नॉट स्पेल को और स्विच वर्ड्स को। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर एक साथ आ जाएंगे तो और पावरफुल वर्क करेंगे। अब हम कंटेंट में आपको बता ही चुके हैं कि नॉट स्पेल कैसे काम करता है, नॉट में क्या 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 मैजिक होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। ठीक है। अब एडवांस कोर्सेज में हम क्या क्या सीखेंगे, हम उसमें इंट्रोडक्शन सीखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि हम इस थ्रेड को पहले चार्ज कैसे करते हैं, बनाने से पहले उसको एनर्जाइज कैसे करते हैं, हम उस पर्सन, जिस भी पर्सन के लिए बना रहे हैं, हम उसमें उसकी एनर्जीज को कैसे डालते हैं, हम गॉड एंड गॉडेसेस को अवोक कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस चार्ज एंड एनर्जाइजिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, जो मैं भी आपको बता रही थी। अब हम कौन कौन से नॉट सीखेंगे, हम हेल्थ नॉट सीखेंगे, हम प्रोटेक्शन नॉट सीखेंगे, हम विश मैनिफेस्टेशन नॉट सीखेंगे, हम एग्जाम नॉट सीखेंगे, प्रेगनेंसी नॉट सीखेंगे, न्यू जॉब नॉट सीखेंगे, फाइनेंशियल नॉट है, धन लक्ष्मी नॉट है। ऐसे वैरायटी ऑफ नॉट्स हमने आपके लिए डिजाइन किया है। ये है ऑब्स्टिकल नॉट, एनी विश नॉट, मनी मैग्नेट नॉट, हैप्पीनेस नॉट, ब्यूटी नॉट, वेट लॉस नॉट। आजकल सबको जरूरत हो जाती है वेट लॉस की भी, तो ये सब तो जरूरी था। ठीक है। और वेट गेन नॉट, वास्तु नॉट, नौ देवी शक्ति नॉट, रिलेशनशिप नॉट, मैरिज नॉट, लीगल इशू से रिलेटेड नॉट हम सीखेंगे, पीस एंड हार्मनी कैसे क्रिएट करें, गुड बिहेवियर कैसे क्रिएट करें। जैसे गुड बिहेवियर आजकल लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए मांगते हैं ना, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, तो ये उसके लिए वर्क करेगा। चिल्ड्रन के सक्सेस के लिए नॉट, इंट्यूशन नॉट, नॉलेज एंड स्टडी नॉट, प्रॉपर्टी नॉट,
सक्सेस, करियर नॉट, प्रोस्पेरिटी नॉट, इतने सारे नॉट के वैरायटीज हम एडवांस क्लास में सिखाएंगे। उसके आगे है ये स्विच वर्ड्स। अब स्विच वर्ड्स भी हर जितने भी नॉट्स मैंने इसमें डाले हैं उससे रिलेटेड ही स्विच वर्ड्स है इसमें। क्यों? क्योंकि दोनों कंबाइन एक साथ हो जाएंगे तो और उसकी एनर्जीज बढ़ जाएगी। अब करियर से रिलेटेड सारे स्विच वर्ड्स हैं, लव एंड रिलेशन से रिलेटेड स्विच वर्ड्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, सेल्फ लव, हीलिंग स्विच वर्ड्स हैं, ठीक है, जॉब से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, लीगल इश्यूज से रिलेटेड, इतने सारे हम स्विच वर्ड्स भी सिखाएंगे। और बहुत से टॉपिक है जो इसमें कवर भी नहीं हुए, इसलिए हमने लिख दिया मैनी मोर। टोटल हम आपको 50 स्विच वर्ड सिखाएंगे और उसका भी प्रोसेस होता है, उसको भी हम कैसे एनर्जाइज करें उसकी पावर्स को, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है स्विच वर्ड्स का, वो भी हम उसमें सीखेंगे। अब हम इसमें 3 मेगा बोनसेस लाए हैं आपके लिए, ये मैम आपको बता दी। चलिए, बिना बोनस के काम नहीं चलता, मुझे लगा कि थोड़ा सा और देना चाहिए, है ना? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए सबको? तो यस। इसीलिए हमने कुछ नई चीजें रखी हैं। बजरंग बली प्रोटेक्शन कवच इसमें आपको बोनसेस में दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने जितने नॉट सीखे उसमें कवच का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, और बजरंग बली की जरूरत सबको है इस टाइम पर, क्योंकि नेगेटिविटी, ईवल आई, ये मतलब कॉमन हो गया है। जितने हमारे पास आज के टाइम में क्वेश्चंस आते हैं ना, या चार्ट रीडिंग या टैरो रीडिंग, जो भी आता है आपके पास, मोस्टली आपके पास ऐसे ही सवाल आते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने हमारी ग्रोथ देखी तो उसकी नजर लग गई, तो वो, या फिर हमारे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तो ओवरऑल जितना भी सबको पता है हनुमान जी क्या करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, इवल आई से बचाते हैं, ब्लैक मैजिक से आपको बचाते हैं। तो उसके लिए हम बजरंग बली प्रोटेक्शन कवच आपको सिखाएंगे, पूरा प्रोसेस सिखाएंगे। उसके साथ साथ लेमन प्रोसेस फॉर नेगेटिविटी रिमूवल, हम लेमन का प्रोसेस भी सिखाएंगे। उसमें अलग अलग चीजें बताएंगे कि कैसे आप अपनी नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो, और साथ में आप दूसरे की भी कैसे कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अपने लिए नहीं करना है ना आपको, आपको तो दूसरे के लिए भी सीखना है। तो वो चीजें भी सिखाएंगे, साथ में कस्टमाइज रेमेडी भी हम लोग सिखाएंगे, ठीक है? पर्सनली आप खुद के लिए भी कैसे यूज कर सकते हो, और अपने क्लाइंट को भी कैसे आप कस्टमाइज रेमेडी दे सकते हो, और उसका चार्ज आप ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी रेमेडीज आपकी 100% वर्क करेंगी। ओके? तो इतनी सारा जो था, ये सारा हमारा कंटेंट था, जो चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं एडवांस क्लास में। और बाकी सारी चीजें देखो, जब क्लास स्टार्ट होती है तो सबको पता है कि जब मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ, ना मैं दिन देखती हूँ ना मैं टाइम देखती हूँ, ये सबको पता है। आप जो बोलते हो मैं एडवांस में भी आपको चीजें देती हूँ, ठीक है? तो ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि कुछ छूट जाएगा, एक्स्ट्रा ही जाएगा, कुछ छूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? हमने जो टाइम रखा है, देखिए अभी डेट हमने वैसे तो 1 जुलाई की रखी है, पर आगे पीछे हो सकता है, तो अभी हम डेट मेंशन करेंगे। बट टाइम जो रहेगा 5 to 6 PM रहेगा। फी जो रहेगी 1999 रहेगी, मतलब 1999 फीस रहेगी। ड्यूरेशन जो रहेगा, ड्यूरेशन आपका 7 to 8 डेज जाएगा आराम से, क्योंकि जब तक हमारा कंटेंट कवर नहीं होगा तब तक हम क्लास फिनिश नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन भी डाला नहीं है, ठीक है? रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और मेंटर सपोर्ट, वो तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, उसकी टेंशन आपको करनी नहीं है, ठीक है? टाइम टू टाइम सारी चीजें मिलेगी, जब आपको क्वेश्चन होता है आप सारी चीजें कभी भी पूछ सकते हैं। ओके? और रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर मिलेगी, ठीक है? पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे और सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ में ये जो है गूगल पे नंबर है या फोन पे नंबर है, और ये स्कैनर है। बाकी सबके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सबके पास मोस्टली मेरा नंबर है, और कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनका नंबर मेरे पास नहीं है तो निकिता मैम आपको शेयर कर देंगी, ठीक है? तो ये है हमारा कोर्स का कंटेंट, और 7 to 8 डेज कोर्स जाएगा आराम से, ठीक है? ये ड्यूरेशन होगा, और बाकी ये जितनी चीजें इसमें लिखी हैं उससे ज्यादा ही आपको दिया जाएगा, उससे कम आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है? क्लियर? अगर किसी का कोई डाउट है तो वो, सारी चीजें समझ में आई? आज जो नोट बनाना सिखाया वो भी समझ में आया? तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? एनरोल कर लीजिएगा कोर्स में, और मोस्टली हमारा जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो लास्ट जून हमने सोचा था, बट क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, लोग इधर उधर हैं, सबका छुट्टियां भी चल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि 1 जुलाई से इसको स्टार्ट करें, ठीक है? मैम, कैन यू शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द QR कोड? यस सर।
सर आपके पास मेरा नंबर, एक बार मुझे मैसेज कीजिए सर आप मेरे नंबर पर। सबको पता है, देखो मैं हमेशा जब अपने प्लेटफॉर्म पर कोर्स लेकर आती हूँ सबको पता है कि रीजनेबल प्राइस में लेकर आती हूँ और कंटेंट हमेशा ज्यादा ही मिलता है ना, कम कभी नहीं मिलता। और आप जहां पर भी नॉट स्पेल सीखोगे, देखो नॉट मैजिक शायद आपने सीखा होगा, लेकिन नॉट स्पेल अगर आप सीखने जाओगे तो 5-6 हजार से नीचे, सबसे कम प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, इससे 5-6 हजार से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि स्पेल का प्रोसेस जो होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, और सबको पता है, स्पेल जिन्होंने सीखा है उनको भी अच्छे से पता होगा कि स्पेल कैसे काम करता है। ठीक है, कुछ लोगों को स्पेल आता है यहाँ पर कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो एक बार सर्च कर लीजिएगा स्पेल की क्या पावर होती है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैम आई हंड्रेड नो परसेंट अबाउट इट। हमारी नोट के रिजल्ट आएंगे। यस सर, मुझे सिर्फ एग्जाम मैम स्पेल आता है। तो आप नॉट स्पेल भी सीखेगा। मैम आई यस सुधा लर्न मैम। कैंडल स्पेल सीखा है, सो आई नो दैट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, मेहनत बहुत तो लगती आप, है उसमें, मेहनत बहुत लगती है। मेहनत बहुत लगती है और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बैक नेहा फायर मैम भी की है। होते हैं, कभी कभी बैक हाँ फायर के चांसेस नेगेटिविटी भी है। बहुत अब्सॉर्ब हाँ, होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यस। इसमें कोई बैकफायर नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे, बहुत इजी मेथड है और सारी एक्चुअली मुझे चीजें ये हैं। ठीक है, सीखना था मैम, नॉट मैजिक बहुत दिनों से सोच रही थी सीखने का, कौन से प्लेटफॉर्म में सीखूं ये थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। आई वुड लाइक टू शेयर माई वन एक्सपीरियंस मैम। तो बचपन में मुझे बहुत नजर लगती थी, मेरे एक गुरु थे, तो वो हमेशा मुझे एक ऐसे ही नॉट बनाकर एक काला धागा देते थे। सो आई यूज टू वेयर इन माई नेक। तो जब भी मैं वो पहनती थी, शादी से पहले तक पहना था, कभी नजर नहीं लगी। शादी के बाद मैंने वो छोड़ दिया पहनने का, तो नजर ज्यादा लगने लगी। तो अभी मुझे उसका वैल्यू समझ में आने लगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नॉट मैजिक। तो तभी से मुझे आई वांटेड टू लर्न दिस वन मैम मॉड्यूल। और मैम एंड नॉर्मली में आप देखो मैं ना कि अपने हम लिए बच्चों के लेकर पैर आई। में काला धागा पहनाते ही हैं, है यस ना? पहनाते हैं कि यस। नहीं पहनाते हैं? ऐसा कोई पर्सन होगा ही नहीं, अगर आप एक बार बोलोगे ना कि मैं इसको एनर्जाइज करके दूंगी या प्रोसेस पूरा स्पेल करके दूंगी, तो कोई आपसे लेगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको ट्रस्ट है धागे के ऊपर, धागा चीज ही ऐसी है ना? तो इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम यही कोर्स लेकर आते हैं, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड आ रही थी। और वैसे भी अब आपके कुछ नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो उसमें भी आप इसको प्रोसेस कर सकते हो, आने वाले सावन मतलब। यस सर, मैं अभी थोड़ा सा फ्री होके ना आफ्टर क्लास में आपको QR कोड शेयर करती हूँ। ठीक है सर? ओके, तो आने वाले त्योहार ही आ रहे हैं सारे, अच्छा टाइम आ रहा है, तो आप इजीली अपने सारे किसी भी फेस्टिवल में आप बना सकते हो, आप सावन में बना सकते हो। आप गुप्त नवरात्रि के लास्ट टाइम तक ही सीख पाओगे तो शायद लास्ट में बना पाओगे, लेकिन सावन का महीना आएगा उसके बाद और चीजें जो त्योहार आएंगे उसमें आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी अच्छा है सीखने के लिए। तो जिस जिसको सीखना होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसको भी एनरोल करना होगा। ठीक है, सारे मेरे जाने पहचाने स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसा है नहीं, शायद एक दो लोग हैं जिनको, जो लोग हैं यहाँ पर शायद। ठीक है, तो जो मैम के नोन में है तो वो मैम को मैसेज कर दीजिएगा, और जो मेरे नोन में है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैम दोनों के नॉन में तो किसको करें? किसी को भी कर सकते हो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और अभी गुप्त नवरात्रों के लिए सब लोग बोल रहे थे, तो मैम कुछ रिचुअल आपको सिखाएंगी। यस निकिता मैम? बस मैम रिचुअल नहीं बोल सकते, मैं बता सकती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में क्या क्या स्टफ किए करना जाते हैं, चाहिए, क्या क्या हाँ। रिचुअल किए जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए। यस ओके, मैम। चलिए तो मैम, निकिता मैम स्टार्ट कीजिए आप। किसी को डाउट नहीं, स्पेल नॉट स्पेल से किसी रिलेटेड, का कोई कंटेंट डाउट है से तो रिलेटेड। पूछ लीजिए, अगर किसी को भी कोई डाउट है या किसी का भी कोर्स रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। मैम ऐसे भी निकिता एंजल चल रही है तो निकिता मैम आ गई सिखाने को। मैम देखो, ये मेरी सोची समझी साजिश थी। ठीक है, क्योंकि मैम मैंने एक सबको डाउट था वादा मैम। किया है कि जो मेरे प्लेटफॉर्म पर आएगा वो 1 ईयर के बाद वो अच्छा खासा मनी कमाएगा, मैंने सबको प्रॉमिस किया है ना? मेरे बैच में सबको पता है कि मैंने सबको प्रॉमिस किया है, और ये मैं प्रॉमिस पूरा करूंगी। आफ्टर 1 ईयर आप लोग कहाँ हो आप खुद देखना। ठीक है, और थैंक यू बोलने आप मुझे आओगे। मैम आपने मैम ग्रुप यही में लिखा था बोलेंगे, कि मैं नीतिका लेके आऊंगी, तो आप नीतिका ले आए। वही हाँ मैंने मैम, मैं बोला निकल ना। ले आई।
ठीक है, अगर कोर्स रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम एक रिचुअल से रिलेटेड, लाइक जो नॉट हम ब्लैक धागा कोई लोग लाइक पाँव में पहनते हैं, बट कई जगह हमने ऐसे पढ़ा है कि पाँव में नहीं पहनना चाहिए बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द शनि, यस, सैटर्न। यस सर, हमारे पर पहनते जो हैं। मैंने आपको बोनसेस में कवच दिया है ना, कवच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉट स्पेल। ओके। जो हम मामूली थ्रेड बनाते हैं वो हम नॉट बना रहे हैं, पर जो कवच होते हैं उसको हम पैर में पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कवच ये नॉर्मल मंत्रास से नहीं बनते हैं सर। कवच एक शाबर मंत्रा से बनता है। जो जो बोलते हैं ना, साधना करते हैं जो साधना से। साधु संत, जो वो क्रिएट करते हैं ना अपने मंत्र, किसी भी भगवान की सिद्धि लेके। शाबर मंत्र क्या होते हैं? कोई भी, जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में घुस गए हैं, ठीक है, हम भी किसी ना किसी मंत्र की साधना किए होंगे। तो जो साधु संत होते हैं, जिसको सिद्धि मिल गई होती है, जो वो मंत्र बनाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं शाबर मंत्र। जिसको आपको सिद्ध नहीं करना पड़ता, आप एज इट इज उसको यूज करके थ्रेड बना सकते हैं। तो जो वो मंत्र से थ्रेड बनते हैं ना सर, उसको हम कवच बोलते हैं। जो बोल सकते हैं हम कि नॉट से डबल पावरफुल होते हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि ज्यादा एनर्जीज होती है, क्योंकि वो एक शाबर मंत्रा मतलब एक सिद्धि पर्सन से बना है ना, एक बहुत ही एडवांस पीपल से। वो मंत्र भी बहुत एडवांस होगा। तो कवच का एक डिफरेंट प्रोसेस है, उसको हमें सिद्धि नहीं चाहिए उसकी, और वो एज इट इज बनता है। और कवच हम इजीली पैर में, हाथ में, कमर में, बाजूबंद में, गले में, कहीं भी पहन सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तो जो थैंक यू हम मैम। थ्रेड में इसलिए बताइए ना आपको कि आप पैर में मत पहनिए, आप कहीं भी पहन लीजिए, पर कवच हम कहीं भी पहन सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम सर। ओके मैम। चलिए, जो चीजें गुप्त नवरात्रि में की जाएगी, 26 से गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अच्छे से आज सुन सकते हो, कल एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप 26 से जो भी आपको करना है, जिस तरह से करना है आप कर सकते हो। निकिता मैम आपको बता देंगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ओके। अब हम सब जानते हैं कि नवरात्रि, अब जब हम ऑकल्ट फील्ड में आ गए हैं, हम सबको पता चल गया कि नवरात्रि 2 बार नहीं आती है, 4 बार आती है, राइट। 2 नवरात्रि को हम बोलते हैं गुप्त नवरात्रि, और 2 नवरात्रि को हम बोलते हैं जो नॉर्मल नवरात्रि होती है, चैत की नवरात्रि और शारद नवरात्रि, जो सबको पता होता है। ठीक है। अब गुप्त नवरात्रि, नॉर्मल नवरात्रि उजागर नवरात्रि बोलते हैं। ठीक है। एक गुप्त नवरात्रि होती है, और जो 2 नवरात्रि सब जानते हैं जिसके बारे में, उसको बोलते हैं उजागर नवरात्रि। ठीक है। अब दोनों डिफरेंट कैसे? जो हम नॉर्मल नवरात्रि जानते हैं उसमें हम सब पूजा करते हैं, हम सब फास्ट रखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, सबको पता है। और जो ये उजागर नवरात्रि जिसे हम कहते हैं, उसमें हम देवी के शांत, जितने भी शांत स्वरूप बोलते हैं हम, उसकी पूजा करते हैं। तो वो हमें हार्म भी नहीं करते हैं, हमें उसको कुछ बैकफायर भी नहीं मिलता है माता के द्वारा। पर जितने भी गुप्त नवरात्रि होते हैं, इसका स्पेशली हम ऑकल्ट फील्ड वाले, ठीक है, साधु संत वाले, और जितने भी तंत्र विद्या करते हैं, ये 3 लोग बहुत ही वेट करते हैं गुप्त नवरात्रि के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जीज बहुत ही हाई होती है। वाई? क्योंकि हम जानते हैं, मैंने बताया जैसे कि उजागर नवरात्रि में हम शांत स्वरूप के माता को पूजा करते हैं, पर हम गुप्त नवरात्रि जो होती है उसमें हम माता के जितने भी एंग्री वाले वर्जन वाले माता होते हैं उसकी पूजा करते हैं। ठीक है। हम उनको, उनकी सिद्धि लेते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि उससे ज्यादा पावरफुल है। माँ काली को क्यों पावरफुल बोला जाता है? क्योंकि उस उनके में एक अलग ही एनर्जी है। इसलिए सब गुप्त नवरात्रि का बहुत ही वेट करते हैं, क्योंकि उनकी जो वो स्वरूप है वो बहुत ही पावरफुल है किसी भी सिद्धि लेने के लिए। हम अगर किसी भी मंत्र की सिद्धि लेना चाहते हैं, हम कोई भी अपनी पावर को, जो हमारी इनर पावर है, हमारी इनर सोल है, उसको एनहांस करना चाहते हैं, हम अकल्ट फील्ड से हैं, हम कोई भी एनर्जी को अगर अपनी एनहांस करना चाहते हैं, अपना इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी देवी माँ की सिद्धि मंत्र, बेज मंत्र होता है हर माँ का, चाहे वो बगलामुखी हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, ठीक है, सबके अपने अपने बेज मंत्र हैं।
तो अगर आपको किसी भी मंत्र की सिद्धि चाहिए तो हम इस गुप्त नवरात्रि में उसकी सिद्धि करी जाती है। ठीक है, अब ये हो गया दोनों नवरात्रि का डिफरेंस। अब सिद्धि करने के लिए आपको कोई भी माता का मंत्र 11,000 टाइम्स बोल के सिद्ध करना है। अब वो एक दिन में तो होगा नहीं, तो हमें 9 डेज तक कंटिन्यूसली ब्रह्म मुहूर्त में हमें उसे एटलीस्ट आपको 12 से 13 माला लग जाएगी। एक माला में 108 टाइम्स होते हैं, तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा आपको 11 से 12 माला करने में। 9 दिन में वो कंप्लीट लमसम हो जाता है आपका 11,000 टाइम्स। अगर आपको, आप सब अकल्ट फील्ड से हैं, अगर किसी भी माता की सिद्धि लेनी है मंत्र की, ठीक है, अपनी पावर को एनहांस करना है, अपनी इंट्यूशन को एनहांस करना है, तब आप 11,000 टाइम्स रोज ब्रह्म मुहूर्त में उस मंत्र की चैंटिंग करिए। ठीक है, अब इसे करना कैसे है, मैंने बताया ना, आपको अंदर से फील आ जाएगा कि आप किस माता से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप माँ काली से कनेक्ट हो रहे हैं, कि आप माँ दुर्गा से कनेक्ट हो रहे हैं, कि आप बगलामुखी से कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, हर ना माता भी अलग है इसमें। गुप्त नवरात्रि में माँ काली होती है, माँ बगलामुखी होती है, माँ माँ तिरुपुष्पंदरी ऐसे एक माँ है, वो भी है। ठीक है, त्रिपुर 3 से, सुंदरी मैम, हाँ त्रिपुर यस, सुंदरी। सुंदरी, वो भी इसी उसमें आती है। एक चंद्र मस्तिका है, वो माता छिन्न भी मस्तिका। छिंद मस्तिका, यस मैम, सॉरी। मैम ठीक है, हम 10 ये, महाविद्या की पूजा करते हैं। यस, हाँ, हम गुप्त नवरात्रि में दशम महाविद्या की पूजा करते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। स्पेशली ये आषाढ़ की जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसमें जितने भी 10 महाविद्या जिसको भी अगर अपने अंदर उसको लाना है, तो ये बेस्ट टाइम है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ही डीप है ये गुप्त नवरात्रि। हर माँ का आसन अलग, भोग अलग, कलर अलग। ठीक है, उनके जैसे बोलते हैं कि कोई कोई माँ है, जैसे बगलामुखी है, उनका जो कलर का फूड है, आपको 9 दिन तक वही फूड खाना है। येलो कलर है तो आपको येलो खाना ही खाना है, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। अगर आप सिद्धि लेना चाह रहे हो तो 26 से, तो आपको कल से ही नॉनवेज सात्विक फूड ही अपना इंटेक रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है गुप्त नवरात्रि में, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए। पर अगर आप इस प्रोसेस को चालू किए हैं, गुप्त नवरात्रि थोड़ी सी डेंजरस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये उजागर स्वरूप है ना सब भगवान के, शांत स्वरूप नहीं है, तो माँ गुस्सा भी हो जाती है अगर आप आधे में छोड़ देंगे तो। अगर आप में इतनी है कि आप सुबह, एक तो ये ब्रह्म मुहूर्त में ही सिद्धि की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त भी 2 टाइप के होते हैं, एक सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है और एक शाम का। शाम वही सनसेट के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त, उसे शाम का बोलते हैं। दोनों टाइम आपको पूरा वापस से फ्रेश होना है, नए कपड़े पहनने हैं, मतलब फ्रेश कपड़े पहनने हैं, आसन में बैठना है और आपको अपनी सिद्धि लेनी है। ठीक है, पर हम जिसके पास टाइम है, जो अपना इंट्यूशन एनहांस करना चाहता है, जो अपनी एनर्जीज को एनहांस करना चाहता है, या जो पावरफुल होना चाहता है, आप जिस सिद्धि, मंत्र की सिद्धि क्या होती है, उस मंत्र की आपको एनर्जी मिल जाना। अब ये भी क्वेश्चन उतरेगा कि 9 डेज तक क्यों, वाई नवरात्रि इज फॉर 9 डेज, क्यों 7 डेज 8 डेज की क्यों नहीं होती है। हम सब ओकल्ट फील्ड में हम जानते हैं कि 9 नंबर को हम कंप्लीशन नंबर बोलते हैं, है ना, कोई भी चीज का कंप्लीशन होता है 9 नंबर। उसके बाद 10 नंबर आ जाता है, उसके बाद फिर वो सम अप होके छोटा ही नंबर आएगा, पर 9 नंबर इज द मोस्ट पावरफुल फॉर कंप्लीशन, राइट। इसलिए 9 डेज तक हमें करना है। क्यों 9 महीने तक हम अपने माँ के कोख में होते हैं, हम भी कोई टाइप की एनर्जीज हैं। 9 मंथ हम अपने मुंह में है मदर के, वैसे ही माँ है, वो देवी माँ है, इसलिए उनकी भी हम 9 दिन तक ही पूजा करेंगे। एक दिन में हम 11,000 मंत्र नहीं कर देंगे, क्योंकि हमें वो 1 बाय 1 हर डे की एनर्जी चाहिए, क्योंकि हर डे अलग अलग माता की एनर्जी होती है। फर्स्ट डे पे कोई और माता, सेकंड डे पे कोई और। फर्स्ट डे माँ काली का होता है, सेकंड डे माँ तारा का होता है, वैसे ही अलग अलग माँ का होता है, तो हमें सबकी एनर्जीज चाहिए। तो वैसे ही अगर आप हर दिन उस मंत्र को चैंटिंग करेंगे, तो आप एक एनर्जी क्रिएट कर लेंगे, जैसा एक बच्चा अपने मदर के वूम में क्रिएट करता है। तो
बच्चा कहाँ है? माँ के वूम में, विथ इन द बॉडी। वैसे ही वो मंत्र आपके बॉडी में आ जाएगा। तो आप वो मंत्र की सिद्धि क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आप जैसे अब थ्रेड बनाया आपने, ठीक है, आपने ये एंजेलिक कॉन्फिडेंट नॉट बनाया, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई मंत्र की सिद्धि होती है, आप उस मंत्र को फूक के भी किसी को दे देंगे तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा, राइट। तो गुप्त नवरात्रि इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम जैसे लोगों के लिए, अपनी पावर को एनहांस करने के लिए। अब हम जो जो मंत्र नहीं कर सकता है, ये सब चीजों का टाइम नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है, वो हम फिर छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं कि वो हमारे लाइफ में इफेक्टिव रिजल्ट लेके आए। अब जैसे मैं एक दो आपको रेमेडीज बताऊंगी जो आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट बहुत इजी है, आपको 9 दिन, जितने भी नौ 26 से 4 जुलाई तक है हमारी नवरात्रि, आपको सरसों तेल का दिया अपने घर के चौखट पे जलाना है, पर 5 मुखी होना चाहिए। क्या बोला मैम? सरसों का तेल का दिया जलाना है? अपने घर के दरवाजे पे, चौखट पे, हम्म। और उसको 5 मुखी होना चाहिए। 4 मुखी हम जलाते हैं, पर हमें 5 मुखी तेल जलाना है, 5 मुखी। मतलब बाती होनी चाहिए। हाँ, मैम दिया रोज अलग लगाने का कि वही दिया में रोज नहीं मैम, वही चलेगा। वही मैम चलेगा ना? कब करना है? शाम को? शाम के टाइम, जब आप शाम के टाइम भगवान जी की पूजा करते हैं तब आप उसको लाइट करिएगा। 5 मुखी मैम मीन्स 5 बाती। यस, 5 बाती। मैम उसमें वो लंबी बाती होगी ना? यस मैम, 4 मुखी तो हम जलाते हैं, हमें 5 मुखी जलाना है। इससे हमारे घर की प्रोटेक्शन होगी, हमें देवी माँ की एनर्जीज हमारे घर में ही रहेगी, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। मैम कैन प्रॉक्सी कैन बी डन? यस सर। प्रॉक्सी कर सकते हैं, सपोज हम घर पे नहीं हैं। यस सर, कोई भी कर सकता है सर। बाजू वाले नहीं कर सकते, फैमिली मेंबर ही कर बस सकते हैं। हाँ। दैट्स इसलिए मैंने सर बोला ना, सिद्धि विद्धि क्या है सर, आपको खुद करनी है। अगर एक दिन आपने किया, बाई चांस अगले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाए, नहीं कर पाए, वो प्रोसेस आधा रह गया, तो वो आप पे बैक फायर तो नहीं बोलेंगे, पर आपका मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी ना, जो भी आपने 1 डे 2 डे 3 डे पे किया होगा। इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। अगर किसी को करना है, अगर आपको लगता है कि मैं माँ काली से कनेक्ट होती हूँ या मैं बगलामुखी से कनेक्ट होती हूँ, तो आप उनका मंत्र निकालिए और आप सिद्ध करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। पर ध्यान रखिएगा। हाँ मैम। सुबह सुबह ही करना है, आफ्टरनून या बच्चे स्कूल में नहीं मैम, जाएंगे फिर तो शाम के ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं मैम, ब्रह्म मुहूर्त इज इम्पोर्टेंट। शाम का ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? सनसेट मैम, जब सूरज ढलता रहता है, मैम जैसे उस हम समय बोलते तो हैं ना बच्चे कि का क्लास रहता है। हम्म। उस समय तो बच्चे का क्लास रहता है ब्रह्म, पाँच मैम छह जब सात। ये तो दो दो बोली टाइम मैम। मिलता है ना मैम, जब दो टाइम मिलते हैं हाँ, ना, सूरज छिप रहा होता है और अंधेरा आ रहा होता है, तो वो हमारी पूजा का समय होता है। वैसे भी उसी समय हम घर में दिया जलाते हैं ना, पूजा करते हैं उसी समय। तो बस उस समय पर कर लीजिए। पर सिद्धि के लिए मैम मैम क्या मैं बोली ना, आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 आवर लग जाता है, 11 से 12 माला करते करते। पर कर लेंगे मैम तो मैम बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट भी लाता है लाइफ में। मैम मैम मेरे काश, लिए काश ये सनसेट कब कोर्स होगा? और मैम काश ये कोर्स और जो गुप्त नवरात्र 9 दिन पहले आ जाते। दशम महाविद्या सिद्धि फिर हम। मैम फिर मैं कौन सा टाइम कंसिडर करूं? हमारे यहाँ तो अंधेरा ही नहीं होता है। यस मैम, अंधेरा यामिनी नहीं मैम होता। आप मैम इंडिया के टाइम से मैच कर लीजिएगा। मैम फिर भी धूप होती है अच्छी खासी, रात को 10 बजे भी धूप होती है। मैम मैम देखिए, फिर देखिए आप क्या, कभी सनसेट नहीं होता है। होता है मैम, लेकिन ऐसा भी है ना कि रात को 11 बजे तो हम भगवान को छूते नहीं है। हम्म। तो
10:30 11 के करीब वो सनसेट वाला फील आता है, लेकिन गारंटीड नहीं है कि ये रोज ही रहेगा, वो आता है कभी कभार। लेकिन अंधेरा होता है तो 3 4 घंटे के लिए होता है, जैसे रात को 11 बजे से लेके सवेरे 3 बजे तक, बस यही अंधेरा है। तो मैम फिर आप सोते भी तो पर इंडिया के टाइम के हिसाब से ही सोते होगे। हाँ, वो तो हम रात को 11 बजे, यहाँ पे ब्लैकआउट कर्टेन्स होते हैं ना, तो सो जाते हैं। यस। यस मैम, तो आप वैसे ही फिर इंडिया के टाइम के हिसाब से फिर कर लीजिए, आपके लिए तो इजी है फिर। अच्छा, नहीं वही सोच रहे थे ब्रह्म मुहूर्त कंसिडर कैसे, क्योंकि धूप तो बहुत तेज होती है, 7 8 8 बजे भी अगर डाइनिंग पर बैठ जाओ ना तो धूप चुभती है घर में, ओ सन हम्म। की रेस, तो इसलिए सोच रहे थे कि उस टाइम पे कैसे दिया लगाए फिर। नहीं मैम, आप टाइम दिया मैम जरूरी नहीं है, किसी करने के टाइम पे आप स्मोक कर लीजिएगा, आप धूप जला लीजिएगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, आप लोगों ने लिख लिया फर्स्ट वाला। सेकंड आप कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी काम रुक चुका है, जैसा होता है ना कि कोई काम करने जा रहे हैं, बहुत टाइम से वो काम अटका हुआ है, स्टक वर्क जिसको हम बोलते हैं, रुकावट आ जाना, हमेशा वो अटक जाता है काम। तो आप इस गुप्त नवरात्रि में वो रिचुअल को कर सकते हैं। आपको फर्स्ट डे क्या करना है, 1 कटोरी चावल लेना है और उसको बिना कुछ बोले माता जी के सामने रख देना है। अपनी कोई विश वगैरह नहीं बोलना है, जैसे नॉर्मली दिल से माता जी के पास उसको रख देना है। और उसको 9 डेज तक वैसे ही रखे रहने देना है माता जी के पास। हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में बहुत लोग पूजा भी नहीं करते हैं, मतलब स्पेशली माता जी की वो जो हम यस चढ़ाते मैम। हैं बाकी नवरात्रि में, पर गुप्त यस। नवरात्रि में बहुत लोग नहीं करते हैं। तो जरूरी नहीं आप वो सारी चीजें करिए, आपका जहां पे भी माता जी का फोटो होगा आप रख दीजिएगा। 9 डेज तक उसको, मतलब धूप दिया तो हम दिखाते हैं नॉर्मली मंदिर में अपने, तो उसको भी माता जी को भी दिखा के लास्ट डे पे आपको क्या करना है, उस चावल को किसी भी नीडी पर्सन को दे देना है। आपको लग रहा है ना कि इसको बहुत जरूरत है, और फिर आपको मन में अपनी अफर्मेशन देना है कि जितने भी काम मेरे रुके थे वो माता रानी ने हल लिए, और उसे आपको डोनेट कर देना मैम ये घर के मंदिर में करना है क्या, प्रॉपर माता जी है। का नहीं नहीं, मंदिर है वहाँ? नो मैम, घर के मंदिर, माता जी अच्छा। के मंदिर में तो वो पंडित जी उठा लेंगे दूसरे दिन। हाँ वही तो, दूसरे हाँ। नहीं, एक आधे घंटे में उठा लेंगे। इसलिए मैम घर के मंदिर में। मैम एक फोटो लगा के उसके ऊपर रख सकते हैं ना, वो बाजट। हाँ मैम, मैं वही बोलने वाली थी, अगर बाई चांस किसी के पास नहीं है तो आप माता रानी के फोटो के सामने वैसा कर सकते हैं। ओके। मैम ये 1 कटोरी चावल देना तो बहुत अजीब लगेगा ना किसी को। हाँ, तो मैम आप कैश रख के दे दीजिए, उसको मॉडिफाई कर लीजिए, ओके। कैश कुछ रख एक्स्ट्रा दीजिएगा। भी दे दो, फ्रूट दे दो। ठीक है। हाँ, ये हमें थोड़ा बढ़ा भी आजकल क्या सकते हो हैं गया ना मैम। है ना, डोनेशन बहुत ही। हाँ मैम। जैसे मैम हमने 1 कटोरी चावल रखे, उसके बाद जब हम किसी को दे तो हम उसमें बढ़ा के भी दे सकते हैं ना, हम्म। है ना, तब वो उसको खराब नहीं लगेगा, है ना। हाँ, मैं भी वही बोल रही थी, आजकल रेमेडीज बहुत ही कॉमन हो गई है, डोनेशन स्पेशली। तो हम हाँ। ऐसे डोनेट करें कि लोगों को पता ही नहीं चले कि हम उन्हें डोनेट कर रहे हैं हम्म। इजीली। आजकल तो घर में भी लोग आते ही हैं कोई ना कोई चावल के लिए या किसी चीज के लिए, वैसे हम दे सकते हैं उसको, या अपने मेड को दे सकते हैं। ठीक है, पर स्पेशली वैसे ही लोगों को दीजिएगा जो आपको दिख रहा है कि इसके पास जरूरत है। ठीक है। ऐसा करना, एक कट्टा चावल दे देना। हाँ 1 किलो खुश हो दे जाएगा सकते वो। हैं, एक सवा किलो, किलो हाँ। दे सकते हैं। किलो, किलो का सही है मैम। किलो सवा किलो एक। दे सकते हैं। हाँ। हाँ। मैम मैम मेरे एफर्मेशन क्या अंकल। बोलना है लास्ट डे में लास्ट एफर्मेशन? डे पे, लास्ट डे पे जब आप उठाएंगे माता रानी के पास से और उनको देने जाएंगे, तब आपको अपने दिल की इच्छा बोलनी है वहां से। मैम इसमें एक डाउट किया, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे हमने जब कटोरी रखी तो हमने कोई अफर्मेशन नहीं दिया,
हमने नॉर्मल वे में रख दिया, उसको धूप अगरबत्ती कर दी, तो हमको अप टू 9 डेज तक रोज धूप अगरबत्ती करनी है? उसको वहीं रहने देना है सर। जी वो रहने देंगे, बट स्टिल 9 डेज हमको वहाँ पे कोई रिचुअल फॉलो करना है? नहीं सर, आप मंदिर में तो रोज दिया जलाते ही हैं, स्मोक देते ही हैं भगवान जी को, वो नॉर्मल देना है आपको। ओके। ठीक है। अब गुप्त नवरात्रि स्पेशली होता है, नेगेटिव एनर्जीज एनर्जीज बहुत हाई होती है गुप्त नवरात्रि में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, या आपके बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या मुझे खुद, हम अकल्ट फील्ड से, हम बहुत ही जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं लोगों को फील करते करते, तो अब एकदम नॉर्मल सी रेमेडी, आपको नारियल लेना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाना है। ठीक है। और माता रानी को बोलना है कि जितनी भी नेगेटिविटी है आप इसको इसमें कैप्चर करके मेरे घर से नेगेटिविटी हटा दीजिए, और उसे आपको डिस्कार्ड कर देना है। अब डिस्कार्ड दो तरीके से ही होता है, एक फ्लोइंग वाटर में हम डिस्कार्ड करते हैं, और एक हम, अगर फ्लोइंग वाटर किसी के घर के पास नहीं है, नदी नहीं है, तो फिर वो हमें दबा देना है, हमें धरती माँ पे। पीपल के पेड़ के पास रख सकते हैं ना? पर मैम वो तो फिर दबेगा नहीं, तो उसकी एनर्जीज तो उसमें ही रहेगी, इधर उधर स्प्रेड हो सकती है। कहाँ मैम दबा फर्स्ट देना है डे मैम, करना कब उसको करना है? कहाँ दबा देना है? जैसे मैम कहीं भी आप गड्ढा खोदिए सॉइल में, कहीं भी मिट्टी में आप उसको दबा दीजिए। कोई और मैम कोई और रेमेडी है मैम इसके अलावा? क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं लग रही है। कहाँ जाएंगे? पानी तो होता नहीं है, जैसे दिल्ली में पानी नहीं है, और ये इसलिए मैं नारियल बोली दुकान। मैम। हाँ। तो मैम देखिए, फिर थर्ड प्रोसेस ही होता है, हम्म। या तो आप उसको फिर सिंपल सा कपूर लीजिए और उसको जला दीजिए, पर आपको कपूर बहुत सारा लगेगा। ओके। मैम ठीक धुआं है। निकलेगा तो आगे पीछे वाले भी आएंगे क्या हुआ करके। हाँ, ये हम लोग पानी तो वाला बस नारियल मैम, कौन सा जटा वाला नारियल लेना है? हाँ, जटा नारियल। जिसके अंदर जटा पानी नारियल ही होता सबसे है? पावरफुल होता है मैम। ओके। जटा नारियल भी दो टाइप के आते हैं, अगर आपको जलाना है, हम्म। आपको लग रहा है मैं फ्लोइंग वाटर में नहीं डाल सकती, मैं गड्ढा खोद के नहीं डाल सकती, तब आप सूखा नारियल जो आता है ना जटा वाला, मोटा उसको ले मोटा। लीजिए। तो देखिए, किसी के पास सॉइल नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है, कोई जला नहीं सकता है, तो एक आखिरी ऑप्शन मिलता है, आप अपने घर के बाहर डस्टबिन में उसको फेंक के आ जाइए। ये आखिरी ऑप्शन है। मैम मंदिर में देवी की माँ के चरणों में छोड़ सकते हैं? नहीं, वो नो नेगेटिव मैम, एनर्जी होती है ना। नो अच्छा। मैम। सेवन हनुमान आप एंटी अपनी क्लॉकवाइज करना नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। हनुमान हनुमान जी की मंदिर में मैम? छोड़ सकते हैं मैम, फिर आपको वहां जलाना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर में हवन कुंड होता है, फिर हाँ वो आपको भी उसको बोल रहे कपूर हैं। लेके उसको जलाना पड़ेगा। पुजारी को बोलेंगे तो हवन में डाल देंगे वो। जी। मैम ठीक है। इसमें जो ये नेगेटिव नॉर्मल सी एनर्जीज, रेमेडी। हम्म। लाइक नेगेटिव एनर्जीज हम जब चार्ट रीड करते हैं या किसी का ऑरा जब नेगेटिव होता है, जब हमको इफेक्ट करता है, तो ये हम वंस इन अ वीक अपने कर ऊपर। सकते हैं? यस ओनली इन सर, द 9 डेज? करना ही चाहिए। हम हीलर्स हैं, हमें पता है कि हम नेगेटिव एनर्जीज बहुत एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, तो हमें तो ये रिचुअल करते रहना चाहिए। और नेगेटिविटी के लिए लेमन एंड नारियल को ही क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे से चीजों को अपने अंदर ले लेते हैं। ऑब्जर्व करना। हाँ, तो मैम ये इसीलिए वंस इन अ बेस्ट वीक लग कर रहा होगा। सकते हैं? वंस इन अ वीक यस या सर, कर 9 डेज? सकते हैं। जो नवरात्र, गुप्त हाँ सर। नवरात्रि उस दिन? हाँ, गुप्त नवरात्रि में इसलिए बता रही हूँ सर, क्योंकि अभी एनर्जीज आपकी हाई हो जाएगी। ओके। क्यों बोलते हैं कि गुप्त नवरात्रि इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई होती है। दो टाइप की एनर्जीज होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, दोनों ही एनहांस होगी, है ना। अब मैं क्यों बोली कि बहुत लोग सिद्धि लेते हैं, बहुत लोग तंत्र विद्या करते हैं, तंत्र विद्या भी एक टाइप ऑफ नेगेटिव प्लस पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो इसीलिए मैंने क्लेंजिंग प्रोसेस भी बता दिया। तो नाइन नवरात्रि में स्पेशली नारियल से आया है, एक और चीज बता दूं, बहुत लोग नारियल माता रानी के पास अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए भी रखते हैं, उसको रेड क्लॉथ में बांध के माता रानी के मंदिर में छोड़ के आते हैं। बहुत लोग अपने बच्चों के ऊपर से क्लॉकवाइज उतार के माता रानी के चरणों में रखते हैं कि इसको कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो, और फिर जैसे भी बताया मैंने, डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे आपको पता है ना कि मेरे बच्चों को बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, स्पेशली जब ये चैत की नवरात्रि आती है ना, तो एक रिचुअल बहुत लोग परफॉर्म करते हैं जो है नारियल से रिलेटेड।
क्या करते हैं, जब चैत की नवरात्रि आती है तब बच्चों को चिकन पॉक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, राइट। तब ये रिचुअल बहुत परफॉर्म होता है और शीतला माता के मंदिर ही सब जाते हैं, बच्चों से 7 टाइम्स वार के उसको 9 डेज तक अपने घर में रख के फिर उसको शीतला माता के मंदिर के पास हमेशा नदी रहती ही रहती है या तालाब रहता ही रहता है, उसमें डिस्कार्ड करके आते हैं कि उसको चिकन पॉक्स ना हो। और ये बहुत टाइम से मेरे दादे नानी के टाइम से आ रहा है, ये रिचुअल सब परफॉर्म करते हैं और बच्चों को नहीं होता है चिकन पॉक्स। वो चैत की नवरात्रि में लोग चिकन पॉक्स से रिलेटेड बोल के उतारते क्योंकि तब एकदम पीक पॉइंट होता है चिकन पॉक्स होने का। पर अभी मैम और गुप्त खुजली नवरात्रि, भी बहुत होती है, खुजली भी बहुत होती है, तो भी शीतला माँ को ब्लैक तल हाँ, और चढ़ाते हैं, ऑयल एंड ब्लैक तल कुछ। यस मैम। तो ये सारी रिचुअल लगती है छोटी मोटी पर बहुत ही परफॉर्म मैजिकली करती है लाइफ में, ठीक है। अब एक और रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। आपको गुप्त नवरात्रि के पहले दिन एक कॉइन लेना है। सिल्वर चांदी का कॉइन है तो अच्छी बात है, अगर चांदी का कॉइन नहीं है तो कोई भी करेंसी का कॉइन ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसको माता रानी के चरणों पे रखना है, उसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत तीनों डाल के उसकी पूजा करनी है पहले दिन। और जितनी भी आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, उसको बोलते हुए, अब उसको मन में लेते हुए कि जितने भी मेरे प्रॉब्लम है पैसों से रिलेटेड या मेरे पैसे कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, वो इच्छा अपने मन में बोलते हुए आपको उसकी कॉइन की पूजा करनी है, ठीक है। 9 डेज तक आपको उस कॉइन की पूजा करनी है, उसमें हल्दी कुमकुम डालना है, अक्षत डालना है, दिया धूप सब दिखाना है माता जी के चरणों के सामने। 9th डे पे आपको उस कॉइन को उठा लेना है, और कोई भी लाल कपड़े में वो कॉइन को डाल देना है। उसमें फिर थोड़ी सी हल्दी कुमकुम और अक्षत डालना है और उसमें काट लगा के उसको बंद कर देना है, और उसको अपने सेफ या लॉकर में आप रख सकते हैं, ये बोलते हुए कि जितनी भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थी, जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड मुझे इश्यूज थी लाइफ में, अब वो सब खत्म हो चुकी है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना है वो पोटली को और अपने लॉकर में डाल देना है, ठीक है मैम। ये थे छोटे छोटे रिचुअल्स जो हम गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। मैंने बड़ा रिचुअल तो आपको बता ही दिया है कि स्पेशली गुप्त नवरात्रि किस लिए होती है, और वो चीज को सीखने का एक अलग कंसेप्ट है, एक अलग प्रोसेस है। क्योंकि मैं ऐसा बताया ना, दशम कोई बताया ना यहाँ पे दशम महाविद्या कहा जाता है, वो एक अलग ही प्रोसेस है, वो अलग ही पूरा चीज है जो इतने शॉर्ट में हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर माँ का प्रोसेस